नमस्कार दोस्तों, जेबी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पाइप और टंकी का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। हर पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट आगे की साइड बढ़ रहे हैं हमने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा ग्रो अप करने की कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोल रहा है एक नल है जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए नल है जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 16 घंटे लगते हैं। आप बताइए, एक नल तो है ए और दूसरा नल है बी जो टंकी को खाली करने का काम करता है। यदि ए खुला हुआ है और हमने बी को भी खोल दिया तो 16 घंटे का समय लगता है। आपसे बोला है यह छिद्र जो है टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, मतलब यदि केवल अकेला बी नल कार्य करे तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो बी अकेला कितनी देर में खाली करेगा, इसके लिए हमको बी की कैपेसिटी निकालने की ज़रूरत है, जो कि हमको बी अलग से निकालना है। सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम निकाला तो 48 निकला। यहाँ से हमारी कैपेसिटी निकली 4 और 3। अब एक बात देखें, यदि ए अकेला 4 लीटर कार्य करता है और ए और बी दोनों मिलके कार्य करें तो 3 लीटर कार्य करता है। 3 कैसे आएगा? अगर ए 4 कार्य करता है तो 4 में से कितना माइनस करने से 3 आएगा, तो आप कहोगे 1 माइनस करने से 3 आएगा। मतलब बी की कैपेसिटी कितनी रही होगी? 1 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। यदि बी अकेला 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है और इसे 48 लीटर पानी खाली करना है तो समय भी कितना लगेगा? 48 घंटे का समय लगेगा। ये था बिल्कुल बेसिक सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो कि लेवल से सवाल हमने उठाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोलता है। 2 नल ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भरते हैं। ए नल जो है वो 20 घंटे में भरता है और बी नल जो है वो 30 घंटे में भरता है। आगे बोला है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले एलसीएम लेके इस सवाल को आगे बढ़ाएं तो 3 और 2 हमारी इफिशियंसी या कार्यक्षमता निकल के आई। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। आपसे बोला है ए और बी नल को साथ में खोला जाता है। हमने दोनों को साथ में खोल दिया। जब टंकी 1/3 भर जाती है तो उसमें रिसाव होता है। रिसाव का नॉर्मली मतलब यही है कि एक तीसरा नल है जो कि खाली करने का कार्य करता है। सबसे पहले बोला है ए और बी साथ में कार्य करते हैं। कब तक? जब तक टंकी का 1/3 भाग भर ना जाए। तो टंकी 60 लीटर की है, 60 का 1/3 मतलब कितना लीटर भरा? 20 लीटर। अगर 20 लीटर भर दिया होगा तो बचा कितना होगा? 40 लीटर। अब ये बताइए कि हमको टाइम निकालना है। 20 लीटर भरने के लिए कौन कौन थे? ए और बी। ए और बी कार्य कितना करते हैं? 1 घंटे में 5 लीटर। तो 20 लीटर भरने के लिए समय कितना लगा होगा? 4 घंटे का समय लगा होगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, जैसे ही टंकी 1/3 भरती है तीसरा नल भी चालू हो जाता है। मतलब ए प्लस बी तो खुले हुए थे, सी भी खुल जाता है, तो इसको 40 लीटर भरना है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा नल चालू हो जाता है जिसके द्वारा ए और बी के द्वारा भरी गई मात्रा का 1/3 पानी खाली हो जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आप देखिए कितना पानी निकल रहा है। ए प्लस बी जितना भरते हैं, 1 घंटे की बात की जाए तो ए प्लस बी 5 लीटर पानी भरते हैं। 5 का 1/3 खाली हो जाता है। तो आप बात को समझते हैं, यदि किसी टंकी का 1/3 हिस्सा खाली होता है तो भरता कितना होगा? 2/3। 1/3 माइनस कर दिया 1 में से, तो 3 - 1 2/3 बचा हुआ है। तो अगर 1/3 खाली होता है तो 2/3 बचता है। इसका मतलब तीनों मिलके कार्य कितना करते हैं? 10/3। और अगर 1 घंटे में 10/3 कार्य होता है तो 40 लीटर भरने में समय कितना? 0 से 0 और 4 तिया 12, यहाँ लगेगा 12 घंटे का समय। तो 4 और 12 मिलके टोटल टंकी कितनी देर में भरेगी? 16 घंटे में भरेगी। ठीक है, आप इसको 5 का 1/3 भी निकाल सकते हैं, उसको माइनस करेंगे तो भी 10/3 ही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका सेम टाइप से उठाते हैं एक और सवाल। 2 नल ए और बी टंकी को 30 और 45 घंटे में भरते हैं। ये 30 घंटे में भरता है, ये 45 घंटे में भरता है। तो अब देखो एलसीएम निकाला, इसका हमने कितना आया? 90। 30 दिया 90 और 45 दूना 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे बोला है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। दोनों नल को हमने एक साथ खोल दिया, तो एक साथ खोल दिया। खोलने के बाद जब टंकी 2/3 भर जाती है तो उसमें रिसाव होता है। टंकी लीटर कितने की है? 90। 90 का 2/3 भर जाता है। मतलब कितना भर जाता है? 60 लीटर भर जाता है। 60 भरने के बाद बचेगा कितना? 30 लीटर।
ठीक है। तो 60 लीटर भरने में समय कितना लगा होगा, ये 60 किसने भरा, ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी कितना है, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया तो समय कितना निकला, 12 घंटे का। जैसे ही 60 लीटर भरता है तीसरा नल भी चालू होता है, इसका मतलब ए प्लस बी पहले से चालू है, सी को भी चालू कर दिया। तो अब देखेंगे अब क्या होता है, कितना खाली कर देता है इस रिसाव के द्वारा, ए और बी द्वारा भरे गए पानी का 2/3 खाली हो जाता है। भरते कितने हैं, दोनों मिला के 5 लीटर पानी भरते हैं, 2/3 खाली हो जाता है, तो भरता कितना होगा, 1/3। मतलब तीनों मिलके 1 घंटे में काम कितना करते हैं, 5/3, 5 36 और 6 या 18 घंटे यहाँ लगते हैं। टोटल समय कितना होगा, 12 + 18 30 घंटे का आपको टोटल समय लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब पैटर्न वापस से चेंज कर देते हैं। 24 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नल ए और बी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ये 10 मिनट में भरता है और ये 15 मिनट में भरता है। एलसीएम लिया तो 30 आया, 10 दिया 30 और 15 दूना 30। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल कर जाता है और चला जाता है, वह उसी समय वापस आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। उसने एक रिसाव देखा और उसी समय रिसाव को बंद कर दिया। अगले 2 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। टंकी कितनी देर में खाली कर सकता है, यह छिद्र। सबसे पहले देखें क्या किया, दोनों नल को खोल के गया। अब दोनों नल के खोल के गया और तभी वापस आया जब टंकी भर जानी चाहिए थी। तो बात को समझें, 30 लीटर की टंकी है और दोनों मिलके 5 कार्य करते हैं। वो यही सोच के गया होगा कि ये दोनों नल चालू है, तो इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 6 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो वो वापस कब लौटा, 6 मिनट में। ठीक है, मतलब ये 6 मिनट में वापस लौटा। पर 6 मिनट में जब आके देखता है तो उसने जैसे ही वो आया उसने सी नल को बंद कर दिया। यहाँ कौन कौन नल चालू थे, सी भी चालू था। वो खोल के केवल ए प्लस बी को गया था पर सी गलती से चालू था। तो आप देखें 6 मिनट में वो वापस लौट जाता है। यहाँ आके वो वापस लौट गया तो कितनी देर बाद लौटा, 6 मिनट बाद। पर 6 मिनट बाद जब वो आके देखता है तो टंकी जैसे ही नल बंद करता है 2 मिनट में टंकी भर जाती है। तो जैसे ही सी को बंद किया होगा कौन कौन चालू रहा होगा, ए और बी। इन्होंने कितनी देर कार्य किया, 2 मिनट। 1 मिनट में कितना कार्य करते हैं, 5, तो 2 मिनट में कितना किया होगा, 10 लीटर पानी। आप ये बताइए कि ए और बी ने कितनी देर, 2 मिनट काम किया है और 10 लीटर पानी भरा है। 10 लीटर पानी क्यों भरना पड़ा ए प्लस बी को, क्योंकि 10 लीटर पानी सी ने खाली किया होगा। अगर सी चालू नहीं होता तो टंकी 6 मिनट में भर जाती, पर 10 लीटर अतिरिक्त ए और बी को भरना पड़ा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि सी ने 10 लीटर खाली किया होगा। तो आप बताइए 10 लीटर कितनी देर में पानी खाली किया सी ने, ये 10 लीटर सी ने कितनी देर में खाली किया, 6 मिनट में, क्योंकि सी कितनी देर तक चालू था, 6 मिनट तक। तो 10 लीटर खाली करने के लिए सी को 6 मिनट लगते हैं। आपसे क्या पूछा है, अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा, तो कितने लीटर की टंकी खाली करनी थी, 30 लीटर। अगर 10 लीटर खाली करने के लिए 6 मिनट लगते हैं सी को, तो 30 लीटर खाली करने के लिए कितना समय लगा होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें या फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना बता सकते हैं, 18 घंटे। बहुत अच्छा सा सवाल है, केवल घुमाया गया है, इससे ज़्यादा सवाल में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका ये, 2 नल ए और बी टंकी को 25 और 20 मिनट में भरते हैं। एक नल 25 मिनट में भरता है, एक नल 20 मिनट में भरता है। आपसे आगे बोला है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, 100, 25, 100 और 20 पंजे 100। अब देखें आपसे बोला है दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाता है, लेकिन नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 2/3 पानी का रिसाव हो रहा है। कितना रिसाव हो रहा है, पहला नल 5/6 रिसाव कर रहा है। पहला नल रिसाव कितना करता है, 4 लीटर। कितना रिसाव कर रहा है, 4 का 5/6 ही रिसाव कर रहा है। और जो दूसरा नल है बी वाला कितना रिसाव करता है, 5, उसका कितना हिस्सा रिसाव हो रहा है, केवल 2/3 हिस्सा रिसाव हो रहा है। टंकी कितनी देर में भर जाएगी ये आपको निकालना है। तो यहाँ से हमने देखा 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना हुआ 10/3। यहाँ से कितना हुआ 10/3। तो एलसीएम कितना आया, 10 और 10 20,
20/3, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 20/3 पानी निकलता है। आपसे पूछा है टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर एक साथ कार्य करने में ये 20/3 कार्य करते हैं, नल में रुकावट है उसकी वजह से जब दोनों साथ में कार्य करते हैं तो ये कार्य इतना करता है, ये इतना करता है, मतलब दोनों मिला के कार्य कितना करते हैं, 20/3 कार्य करते हैं। कार्य कितना करना है, पूरा कार्य करना है 100 लीटर। तो अगर 1 घंटे या 1 मिनट में 20/3 कार्य होता है तो पूरा कार्य कितनी देर में, 5 × 3 15 मिनट या 15 घंटे, जैसा भी आपको आंसर दिया है। 15 मिनट आपको आंसर दिया हुआ है तो आंसर कितना आया, 15 मिनट सवाल का आंसर निकल गया है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 26 उठाया। ये आपसे बोल रहा है 2 नल ए और बी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए नल 60 मिनट में भरता है और बी नल 75 मिनट में भरता है। एलसीएम निकाला तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा होगा 300। ठीक है, तो ये 4 बार और ये 5 बार हमने कैपेसिटी निकाल ली। आपसे बोल रहा है दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। वही सवाल है, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है किंतु नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से केवल 2/3 भाग। आप देखें पहला नल कितना रिसाव करता है, 5 लीटर भरता है, उसका केवल 2/3 हिस्सा, और दूसरा नल 5/6 पानी बहाता है तो 4 का कितना, 5/6 पानी का रिसाव होता है। आपसे बोला है कुछ देर बाद सारी समस्या हटा दी जाती है, उसके 15 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है। तो समस्या कितनी देर तक रही, ये आपको आंसर निकालना है कि समस्या कितनी देर तक रही। आप देखें कितना हुआ, ये हुआ 10/3 और 5 चौक 20, 20/6। ठीक है, एलसीएम लिया हमने तो यहाँ से एलसीएम 6, 3 दूना 6 और 2 का 20, यहाँ से आया 20, ये हुआ 40 के बटे में 6, 40/6 मतलब 20/3। 1 घंटे या 1 मिनट में कार्य होता है 20/3। आपसे बोला है कुछ समय बाद ये तकलीफ समाप्त हो गई, मतलब जब ए और बी कार्य कर रहे होंगे तो कार्य कितना कर रहे होंगे, पूरा कार्य कर रहे होंगे। और आपसे क्या बोला है, कुछ समय बाद सारी समस्या हटा दी गई, उसके 15 मिनट बाद टंकी पूरी भर गई। तो आप देखें 15 मिनट तक इन दोनों ने साथ में कार्य किया है। ये आपसे बोल रहा है पूरा कार्य। 1 मिनट में 9 कार्य तो 15 मिनट में कितना कार्य, 15 × 9, 15 नमा 135 लीटर। अब 135 लीटर यदि इन दोनों ने भरा है तो 300 में से 135 हम लोगों ने माइनस कर दिया, कितना बचा होगा, 165 बचा होगा। मतलब इस साइड में, इस लाइन से इस साइड में कितना पानी भरा है, 165 लीटर। 165 लीटर भरा है किस गति से, 20/3 की गति से। तो 3 उठा के हमने ऊपर लिख दिया यहाँ से, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 × 3 कितना, 99/4, और 99/4 का मतलब 4 दूना 8, 4 चौक 16, 3/4 मतलब कितनी देर के बाद समस्या खत्म हो गई, 24 से ही 3/4 मिनट। 3/4 को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 24 घंटे और 36 मिनट या 24 मिनट और 36 सेकंड। आपको सवाल में आंसर दिया है कितना, 24 मिनट और 36 सेकंड के बाद आपकी समस्या क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। समस्या कितनी देर तक रही ये आपसे पूछा था, तो आपका आंसर कितना होगा, 24 और 36 मिनट का आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, या 3/4 हिस्सा दिया है, 4 से 15 सॉरी 15 है, तो 24 मिनट और 45 सेकंड आपके सवाल का आंसर रहा होगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक ये स्थिति थी, पर लास्ट में आपकी समस्या यहाँ के ख़त्म हुई तो ख़त्म हो जाएगी। तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरता है, 15 मिनट में 135 लीटर पानी भरा होगा। 135 लीटर समस्या समाप्त होने के बाद है, तो समस्या समाप्त होने से पहले कितना भरा होगा, 300 - 135, 165 लीटर भरा होगा। और 165 लीटर भरने के लिए 1 घंटे में 20/3 मिनट लगते हैं, तो 20/3 1 घंटे का, तो पूरा समय 99/4, इसका मतलब 24 मिनट और 45 सेकंड का आपको समय लग जा रहा होगा। ठीक है, 26वें क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 27वें 27 नंबर के क्वेश्चन पे। आपसे क्या बोल रहा है, अब 27 नंबर का जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपसे बोल रहा है एक नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है और दूसरा भरी हुई टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। ये 24 मिनट में भर रहा है और दूसरा नल भी इसे 16 मिनट में खाली कर रहा है। पहले से 3/4 भरी हुई टंकी को, ठीक है, सबसे पहले तो इस इतने से सवाल को देखें, एलसीएम कितना आ रहा होगा, 48, 24 दूना 48 और 16 48।
अब आपसे क्या बोल रहा है, पहले से 3/4 भरी हुई टंकी, 48 लीटर की टंकी है, उसमें से 3/4 पहले से भरा हुआ है, मतलब कितने लीटर टंकी पहले से भरी हुई है, 36 तो भरी हुई है। अब 36 लीटर जो भरी हुई है, दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। मतलब आपको क्या करना है, जितना टंकी भरी हुई है उतनी ही खाली होती है, मतलब 36 लीटर टंकी आपको खाली करनी है। अब 36 लीटर खाली करना है, आप बताइए, दोनों नल साथ में खुले हुए हैं, तो इसने 2 लीटर भरा होगा, इसने 3 लीटर खाली किया होगा, मतलब 1 मिनट में काम कितना हुआ होगा, 1 लीटर खाली करने का काम हुआ होगा। अगर 1 मिनट में 1 लीटर खाली होता है तो 36 लीटर खाली करने के लिए समय भी कितना लग रहा होगा, 36 मिनट आपको लग रहे होंगे। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है ए नल की चाल बी नल की चाल का 2/3 है। ए नल की चाल बी की चाल का 2/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए की चाल 2 है तो बी की चाल कितनी रही होगी, 3। आपसे बोला है दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलकर कितनी देर में भरते हैं, 12 घंटे में। तो आप इस बात को समझें, जब भी अनुपात आपको दिया जाता है तो अनुपात में जिसका समय हमको दिया है उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से एलसीएम निकलता है या टोटल कार्यक्षमता निकलती है। जैसे a प्लस बी के अगर दिन दिए हैं आपको या समय दिया है तो किसके साथ गुणा होगा, a प्लस बी में, मतलब 3 और 2 5 में, 5 में गुणा किया 12 का तो 12 पंजे 60, एलसीएम कितना निकल के आया, 60। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी अलग अलग टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो ए भरेगा तो 1 घंटे में, 2 भरता है, समय कितना लगेगा, 30। और अगर इसी कार्य को बी करता है तो 1 घंटे में 3 करता है, पूरा कार्य करने में समय कितना लगेगा, 20। तो ए को समय लगेगा 30 और बी को समय कितना लगेगा, 20। ये इस टाइप का बेसिक है जो हम अनुपात के ऊपर कर रहे हैं। इसमें भी आपके लेवल के सवाल आएंगे धीरे धीरे जब हम कोशिश यहाँ से आगे की साइड में बढ़ेंगे। अब 29 नंबर पे आपको दिया है ए नल की चाल बी नल की चाल का 20%, बी नल की चाल का 20% कम है। ए की जो चाल है वो बी से 20 कम है, मतलब अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 80। मतलब कैपेसिटी का जो रेशो है वो कितना है, 4:5 का। आपसे बोला है दोनों मिलकर टंकी 20 घंटे में भरते हैं। अब दोनों का समय मिला के दिया है तो गुणा भी किसके साथ होगा, दोनों के साथ। तो 20 × 9 कितना, 180 कार्य टोटल है। अगर ए से करवाना है तो 4 का भाग लगेगा और अगर बी से करवाना है तो 5 का भाग लगेगा। यहाँ से आया 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 45 मिनट या 45 घंटे लगेंगे। यहाँ आएगा 5 तिया 15, 5 छंग 30, यहाँ 36 मिनट या 36 घंटे लगेंगे। आपको सवाल में घंटे दिए हैं, मतलब ये जो आंसर है ये हमारा किस में है, घंटे में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है आपको ए नल की चाल बी नल की चाल का 2 गुना है। ए की चाल कितनी है, बी से 2 गुनी है, मतलब 2:1 है। बी नल की चाल सी नल की चाल का 2/3 है। बी नल की चाल सी नल की चाल का 2/3 है, मतलब अगर बी 2 है तो सी कितना है, 3 है। इसका रेशो निकाला हमने तो खाली स्थान भरोगे, खाली स्थान में पास वाली वैल्यू आती है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भी पास वाली वैल्यू आएगी। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब रेशो कितना है, 4:2:3 का। आपसे बोला है तीनों मिलकर टंकी 8 घंटे में भरते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, तो 8 तीनों का समय है, मतलब गुणा किसके साथ होगा, तीनों के साथ। 4 और 3 7 और 2 9, 9 × 8 कितना होगा, 9 8 72, मतलब आपका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना है, 72। आपको तीनों से अलग अलग कार्य करवाना है। अगर ए से करवाना है तो 4 का भाग लगेगा, अगर यही काम बी से करवाना है तो 2 का भाग लगेगा, और यही काम सी से करवाना है तो किसका भाग लगेगा, 3 का। हमने 4 से डिवाइड कर दिया 4 एकम 4 और 4 8 32, 18। यहाँ से कितना निकलेगा, 36, और यहाँ से कितना निकलेगा, 24। ठीक है, तो सवाल का आंसर है आपका 18, 36 और 24। ये हमारे सवाल के आंसर है। अब इसी टाइप में कैपेसिटी के ऊपर जो अच्छे से सवाल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि वो आपको कल मिलने वाला है। इसी तरीके से हम सवालों को देखेंगे और इस पूरे पार्ट में हम लगभग 100 के आसपास सवाल करेंगे, जो कि आपके सारी बुक से या सारी एग्जाम के सवाल हो जाएंगे। इससे बाहर हम कुछ भी नहीं रखेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।